हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बैंगन के भरते की रेसिपी। आप सोच रहे होंगे बैंगन के भरते में स्पेशल क्या है। इसे बनाना तो हर किसी को आता है, आई एम श्योर सबको आता है। लेकिन आज मैं बैंगन का भरता बना रही हूँ इंडक्शन पे। जो इंडक्शन पे कुकिंग करते हैं उन्हें पता होगा बैंगन को इंडक्शन पे भूनना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। मुझे भी नहीं आता था एंड देन आई फिगर्ड आउट बैंगन को इंडक्शन पे कैसे भुना जाता है। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है बैंगन का भरता इंडक्शन कुकटॉप पे। इसके लिए हमें चाहिए एक बड़ा बैंगन, भरते का बैंगन, और इस पे मैं बहुत सारे स्लिट्स बना दूंगी चाकू से। और इसके बाद इन स्लिट्स में मैं डालने वाली हूँ गार्लिक के क्लॉव्स। ऐसे उंगली से दबा दबा कर अंदर डाल दीजिए। इससे ये होगा, एक तो फ्लेवर्स बहुत अच्छा आएगा और ये गार्लिक भी बैंगन के साथ ही रोस्ट हो जाएगा। यहाँ हमने उंगलियों से दबा दबा कर सारे लहसुन की कलियों को अंदर पुश कर दिया है स्लिट्स में। अब मैं इस बैंगन को नीचे से स्लिट कर दूंगी। एक्चुअली नीचे का हिस्सा थोड़ा हार्ड होता है तो इसको रोस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप स्लिट कर देंगे तो ये जल्दी से रोस्ट हो जाएगा। अब मैं इस पे ऑयल अप्लाई करूंगी। मैं यहाँ मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ, बस ज़रा सा। इसको हमें पूरे बैंगन पे अच्छे से मल लेना है। अच्छे से अप्लाई कर देंगे। ये देखिए, इससे ये और जल्दी रोस्ट होगा और बहुत जल्दी, बहुत इजीली इसको पील भी कर सकते हैं। फिर मैं ले रही हूँ एक एल्युमिनियम फॉइल और इस फॉइल को मैं इस बैंगन पे अच्छे से रैप कर दूंगी। ये देखिए, बिल्कुल टाइट रैप करेंगे जिससे ये फॉइल बिल्कुल भी खुले नहीं। चारों तरफ से अगर एक पीस से नहीं होता है तो आप 2-3 पीसेस ले सकते हैं इसको टाइट रैप करने के लिए। ये हमारा बैंगन बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको रोस्ट करेंगे इंडक्शन कुकटॉप पे। ये मैंने अपना इंडक्शन ले लिया है और अब मैं इसको डायरेक्टली इसके ऊपर सेट कर दूंगी। ये मैंने इंडक्शन ऑन किया एंड ये देखिए, इसको मैंने इसके ऊपर रख दिया और मैं इसको 120 पे रोस्ट करूंगी। मैंने इसे लिया है 120 पे। अगर आपके इंडक्शन में 120 का पावर नहीं आता है तो आप इसको 200 पे भी रख सकते हैं या 300 पे भी रख सकते हैं, लेकिन आपको जल्दी जल्दी घुमाना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा कि आपका बैंगन जल ना जाए। ये देखिए, जैसे मैं इसको टर्न कर रही हूँ वैसे ही टर्न करते रहिए। चारों तरफ से ये अच्छी तरह से भुन जाएगा। इसको हाथ मत लगाइएगा, ये फॉइल बहुत गर्म होगा। चिमटे से या किसी क्लच से इसको पकड़ के फिर घुमाइएगा। अब हम इसको सीधा कर देंगे ताकि ये नीचे की तरफ से भी अच्छे से रोस्ट हो जाए। आप एक चाकू या एक स्क्यू स्टिक लेकर चेक कर सकते हैं, इसे अंदर चुभा कर, कि आपका बैंगन अच्छे से रोस्ट हो रहा है या नहीं। ये देखिए, दबा दबा कर आप अच्छे से चारों तरफ से इसको रोस्ट कर दीजिए। आपको फील होगा ये बहुत सॉफ्ट हो जाएगा और जैसा बैंगन भुनने में गैस पे जैसे हम भुनते हैं या माइक्रोवेव में जैसे करते हैं वैसा ही बिल्कुल भुन जाएगा। ये देखिए, मैं इसको खोल के दिखा रही हूँ। ये हमारा बैंगन बहुत अच्छे से भुन गया है और कितना ईजीली पील हो रहा है। ये बहुत गर्म है, इट्स वेरी हॉट राइट नाउ। तो इसको धीरे धीरे पील करना है, लेकिन ये बहुत ईजीली इसका स्किन निकल आएगा। थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, हाथ को बिना जलाए। आप चाहे तो थोड़ा सा पानी भी ले सकते हैं एक बोल में और पानी में बार बार हाथ डिप करके इसको पील कीजिए। इससे आपको गर्म भी नहीं लगेगा। देयर यू गो, सी कितना इजीली पील हो रहा है और देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा है कि इसे हमने इंडक्शन पे रोस्ट किया है। बिल्कुल गैस पे रोस्ट करते वक्त जितना जलता है वैसा ही जला है। ये बैंगन बहुत ही सॉफ्ट हो गया है और मुझे इसके रोस्ट होने की बिल्कुल वैसी ही खुशबू आ रही है जैसे हमें गैस पे रोस्ट करने से मिलती है। और इसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि हमारे गार्लिक भी अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं। तो ये मैं इसके नीचे से भी पील कर लूँगी। मैंने एल्युमिनियम फॉइल पूरा हटा दिया है। इट्स वेरी हॉट राइट नाउ। देयर वी गो, हमने पूरा पील कर दिया है बैंगन को। अब मैं इसका जो एंड है उसको काट के निकाल लूँगी और अब हम इसको कोर्सली रफली चॉप कर लेंगे। मैं इसको हाथ नहीं लगा रही हूँ, आई एम डूइंग इट विद द हेल्प ऑफ अ फोर्क एंड अ नाइफ बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्म है। तो इसको गर्म गर्म ही काटेंगे। ये काफ़ी सॉफ्ट हो गया है।
ये देखिए कितनी इजीली कट हो रहा है और ये ऑलरेडी मेल्ट हो चुका है। ये मैंने इसको रफली चॉप कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। एक्चुअली बैंगन के भरते को हमारे घर में सब बहुत पसंद करते हैं, तो मैं सोच ही रही थी कि अगर गैस ना हो तो इसको इंडक्शन पे कैसे बनाया जाए। आई एम ग्लैड आई फिगर इट आउट। तो अब मैं ले रही हूँ एक कढ़ाई और इसमें मैंने करीब 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल ऐड किया है। आप चाहे तो किसी भी तेल से इसको बना सकते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ चॉप्ड अनियन। मैंने यहाँ पर 2 बड़े अनियंस लिए हैं, इसको फाइनली चॉप कर लिया है। अब मैं इसको फ्राई करूँगी जब तक कि ये गुलाबी हो जाए। फिर मैं ऐड करूँगी इसमें चॉप्ड गार्लिक। मैंने करीब 7 से 8 कलियाँ ली हैं लहसुन की। उसी के साथ मैं ऐड करूँगी चॉप्ड टमेटोज। मैंने 2 मीडियम साइज के टमेटोज लिए हैं एंड सम ग्रीन चिलीज। टमेटोज के साथ बाकी चीज़ों को हम फ्राई कर लेंगे। फिर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर एंड 1 टीस्पून धनिया पाउडर। इन सारे मसालों को भी हम अच्छे से भून लेंगे। देखिए हमारे टमेटो सॉफ्ट हो रहे हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा रफली चॉप किया हुआ ब्रिंजल, हमारा रोस्टेड बैंगन। हमने बैंगन ऐड कर दिया है। अब आप अपने चम्मच के हेल्प से इसको धीरे धीरे मैश कर सकते हैं। ये बहुत इजीली मैश हो जाएगा। ये बिल्कुल अच्छे से रोस्ट हो चुका है। ये देखिए आप अच्छे से इसको मैश कीजिए। लुक एट द टेक्सचर। इसको थोड़ा कोर्सली रहने दीजिएगा। ये बिल्कुल मैश किया हुआ अच्छा नहीं लगता। बैंगन का भरता थोड़ा कोर्सली टेक्सचर में ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये हमारा बैंगन का भरता तैयार है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून घी। घी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो पूरे बैंगन के भरते को घी में भी बना सकते हैं इंस्टेड ऑफ ऑयल। इसे थोड़ा और फ्राई कर लीजिए जिससे ये थोड़ा और थिक हो जाए। अब मैं ऊपर से ऐड करूंगी चॉप्ड कोरिएंडर एंड हमारा बैंगन का भरता तैयार है सर्व करने के लिए। तो आज मैंने इसे सर्व किया है बाजरे की रोटी के साथ। ये देखिए हमारा बैंगन का भरता कितना डिलीशियस लग रहा है। कोई कह सकता है इसे हमने इंडक्शन कुकटॉप पे रोस्ट किया है। तो इस विंटर एंजॉय कीजिए बैंगन का भरता गर्मा गर्म बाजरे की रोटी के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए।